हिंद यानी भारत की भूमि पर होने वाला गजवाए हिंद इस्लाम की पवित्र पुस्तकों में हदीस के अनुसार होने वाला एक इस्लामी आक्रमण जिसमें इस्लामी सेना की विजय होगी और भारतीय राजाओं की हार और उन्हें जंजीरों से जकड़ा जाएगा। और इस गजवाए हिंद के युद्ध में लड़ते हुए इस्लामी सेना की तरफ से मारे जाने वाले लोग शहीद का दर्जा पाएंगे और जो इस्लाम में बड़े सम्मान की जगह है। और जो इस युद्ध में भाग लेकर जीवित भी रहेंगे वे जहन्नुम की आग से बच जाएंगे। इस्लामी जगत में इस गजवाए हिंद के युद्ध का हिस्सा बनना बड़े सम्मान का विषय माना जाता है और इसके बाद हिंद यानी भारत पर इस्लामी शासन कायम होगा जो पूरी तरह से इस्लाम के अनुरूप अमन शांति का प्रतीक होगा। पिछले 1300 वर्षों से इसी गजवाए हिंद के आक्रमण का सिलसिला आज भी जारी है। आगे हम इसे बड़े विस्तार में जानेंगे कि प्राचीन गंधार व कंबोज के क्षेत्र का क्या इतिहास था और इस्लामी शासकों द्वारा गजवाए हिंद के सहारे कैसे आक्रमण किए गए और किस प्रकार से यह आज भी जारी है और इन आक्रमणों का क्या प्रभाव हुआ। गजवाए हिंद का संदर्भ भारतीय क्षेत्र के सिंधु नदी के पास व उनके पार रहने वाले लोग। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंद शब्द का इस्तेमाल ईरानी व अरब समुदाय में सिंधु नदी व उसके पार रहने वाले लोगों के संदर्भ में किया जाता है और इस्लामी धर्म पुस्तकों के अनुसार गजवाए हिंद एक भविष्यवाणी की गई है कि यह इस्लामी सेना इसी हिंद के क्षेत्र पर विजय हासिल करेगी और इस्लाम का शासन कायम होगा। यह वही हिंद था जिसका उल्लेख ईरानी व अरबी द्वारा किया गया जिसमें सिंधु नदी के क्षेत्र व उसकी सहायक नदियों का उल्लेख किया जाता है। वर्तमान काबुल नदी से लेकर पूरा पाकिस्तान सहित व उसके पार यानी वर्तमान भारत का क्षेत्र। यदि हम ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र को कहें तो यह प्राचीन कंबोज व गंधार का क्षेत्र था जो ऐतिहासिक रूप से सिल्क रोड या प्राचीन रेशम मार्ग के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर था। यहाँ से अरब, सीरिया सहित खाड़ी देश व मध्य एशिया, चीन, जापान, मंगोलिया व भारतीय महाद्वीपों को जोड़ने के केंद्र में यह स्थित था और यह क्षेत्र अपने समय के सबसे बड़े और सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्गों में से एक था। इसी वजह से यह क्षेत्र पूरा धन धान्य से संपन्न क्षेत्र था और इसी क्षेत्र के इसी वैभव से आकर्षित होकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में महान सम्राट सिकंदर ने इस पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था और 2री शताब्दी में सम्राट कनिष्क के काल में यह रेशम मार्ग विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक मार्ग बन गया था। आज का वर्तमान अफगानिस्तान व पाकिस्तान का यह क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े धनी संपन्न क्षेत्रों में से एक हो गया था। दुनिया के सबसे पुराने व भारी मात्रा में सोने के सिक्कों का चलन हमें इसी गंधार व कंबोज के क्षेत्र में देखा जाता है और इसी की पुष्टि हमें कुषाण राजाओं के काल में सोने के सिक्के के उत्पादन से दिखाई देती है। सम्राट कनिष्क को अपने काल के पूरे विश्व में सबसे धनी राजाओं में से एक माना जाता है और यही गंधार व कंबोज का क्षेत्र अपने व्यापार की वजह से पूरे अफगानिस्तान व पाकिस्तान के क्षेत्र को धन वैभव की संपदा से भर दिया था और इसी सर्वोच्च वैभव को अपने चरम पर पहुंचाने में बौद्ध धर्म ने काफी हद तक मदद की। बौद्ध धर्म का प्रेम व अहिंसा के संदेश ने पूरे गंधार व कंबोज के लोगों के जीवन का एक उत्तम आदर्श प्रस्तुत किया और यह प्रेम व अहिंसा का संदेश इसी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रेशम मार्ग से होते हुए
चीन व जापान के सुदूर क्षेत्र तक पहुंचा था। शायद इस क्षेत्र के वैभव से आकर्षित होकर अरबों ने इस क्षेत्र पर इस्लामी राज्य स्थापित करने की परिकल्पना बनाई, जिसका अनुकरण हमें गजवाए हिंद की विचारधारा में मिलता है। 7वीं शताब्दी तक आते आते प्राचीन गंधार व कंबोज के क्षेत्र में बुद्ध की मूर्तियों की पूजा का चलन बढ़ गया था और इसी की पुष्टि आज के मिले कई ढेर सारे खंडहर जिनमें बौद्ध मठों व मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। इसी क्षेत्र की प्रचलित बुद्ध मूर्ति पूजा का चलन और इस्लाम में मूर्ति पूजा का विरोध इसे सीधे सीधे बौद्ध धर्म व इस्लाम धर्म को आमने सामने कर दिया। इस्लाम धर्म में मूर्तियों को तोड़ना व उनके पूजा स्थल को विध्वंस करना बड़े ही सम्मान का विषय माना जाता था। गंधार व कंबोज के क्षेत्र में लगभग 1000 सालों से फल फूल रहे बौद्ध धर्म ने पूरे क्षेत्र में लाखों बुद्ध मूर्तियों से इसे भर दिया। तो 7वीं शताब्दी में इन्हीं बुद्ध मूर्तियों को तोड़ना इस्लामी शासकों के द्वारा की गई और बुत परस्ती शब्द का चलन देखा गया। यह बुत शब्द का उदय बुद्ध से हुआ। बुत परस्ती का शब्द है बुद्ध की पूजा, जिसे आगे चलकर मूर्ति पूजा से जोड़ा गया और जिसे फिर हिंदू धर्म की मूर्ति पूजा से जोड़ दिया गया। मगर यह बुत परस्ती का शब्द बुद्ध की मूर्ति पूजा से ही प्रेरित था और यही सबसे बड़ा कारण बना कि इन लाखों की संख्या में बुद्ध मूर्तियों को बड़ी निर्दयता के साथ तोड़ा गया। 7वीं शताब्दी में अरब के खलीफाओं ने आज के अफगानिस्तान व सिंध पर आक्रमण कर दिया और इसी में सन 711 ईस्वी में लड़ी गई पहली लड़ाई अरब खलीफाओं की तरफ से मोहम्मद बिन कासिम व उस समय के सिंध के हिंदू राजा दाहिर के बीच में हुई। राजा दाहिर इनके काल में हिंदू धर्म का बड़ा ही गहरा प्रभाव वर्तमान के सिंध प्रांत पर था। मतलब सन 711 के इस्लामी आक्रमण तक इस क्षेत्र में हिंदू धर्म के साथ बौद्ध धर्म फल फूल रहा था। मगर 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में उम्मयद के अरबी खलीफाओं ने सिंध पर हुए आक्रमण को गजवाए हिंद का नाम दिया। यह वही आक्रमण था जिसमें इस्लामी सेना व गैर इस्लामी सेना के मध्य युद्ध होना था, जिसका जिक्र इस्लाम के पवित्र पुस्तकों हदीसों में किया गया था। कहा जाता है कि हिंदू राजा दाहिर ने भी बड़ी वीरता से यह लड़ाई लड़ी और इसका उल्लेख भी हमें राजा दाहिर के शब्दों में मिलता है। सिंध के राजा दाहिर युद्ध शुरू होने के पहले अपने लोगों को संदेश देते हुए कहते हैं कि मैं खुली लड़ाई में अरबों के साथ लड़ने जा रहा हूं और जितना होगा मैं उनसे लड़ूंगा। अगर मैंने उन्हें हरा दिया तो मेरा राज फिर से मजबूत स्थिति में आ जाएगा, लेकिन अगर मुझे सम्मान से मार दिया जाता है तो भी यह घटना दर्ज की जाएगी। अरब और भारत की किताबों में और महापुरुषों के बारे में बात की जाएगी। यह दुनिया के अन्य राजाओं द्वारा सुना जाएगा और यह कहा जाएगा कि सिंध के राजा दाहिर ने अपने देश की खातिर लड़ाई में दुश्मन के साथ अपने जीवन का बहुमूल्य बलिदान दिया। सन 711 में कहे सिंध के राजा दाहिर के ये शब्द पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को बचाने का प्रयास था और वे अंत तक लड़े और इस गजवाए हिंद में अरबी खलीफाओं को विजय हासिल हुई। इसका श्रेय गया अरब जनरल मोहम्मद बिन कासिम को। गजवाए हिंद के नाम से लड़ी गई यह लड़ाई वास्तव में दो राजाओं की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह दो संस्कृतियों के मध्य लड़ी गई, जिसमें से पहली थी प्राचीन भारतीय संस्कृति और दूसरी थी नए अरब की इस्लामी संस्कृति। और इसमें विजय मिली गजवाए हिंद की भविष्यवाणी के रूप में इस्लामी शासकों को।
इस युद्ध ने पूरे इतिहास को बदल कर रख दिया और यह युद्ध केवल राजा दाहिर के हार से ही नहीं खत्म हुआ, बल्कि इसके बर्बरता की असली कहानी आगे लिखी जानी थी। हो सकता है कि यह युद्ध, जिसे इस्लामी जगत के लोगों के लिए एक गर्व या सम्मान का विषय हो, मगर इसका परिणाम सिंध की हिंदू व बौद्ध जनता को बड़े ही भयानक रूप में उठाना पड़ा। राजा दाहिर की हत्या के बाद उसके सर को काटकर उसकी नुमाइश की गई और उसे उपहार स्वरूप इस्लामी शासकों को भेजा गया। राजा दाहिर की पत्नी व उनकी 2 बेटियों को गुलाम बना लिया गया। इतना ही नहीं, उनकी बेटियों को गुलाम बनाकर अरब खलीफाओं के सामने पेश किया गया। ठीक इसी प्रकार के व्यवहार का चलन हमें पूरे सिंध में दिखाई देता है। कई ढेर सारे हिंदुओं और बौद्धों की स्त्रियों व बेटियों को गुलाम बनाया गया और उनकी इज्जत लूटी गई और उन्हें गुलामों के रूप में उनकी खरीद फरोख्त होने लगी। और हिंदू और बौद्ध पुरुषों का बड़े भारी पैमाने पर नरसंहार हुआ। अगर हम इसे हिंदुओं और बौद्धों के नजरिए से देखें तो यह बेहद भयानक, विध्वंसक व खतरनाक था, जिसने बौद्ध धर्म के पतन को बढ़ावा दिया, मगर वहीं हिंदू धर्म भी अपनी दुर्दशा के साथ संघर्ष करता रहा। इस्लामी शासन शुरू होते ही सभी भारतीय धर्मों के लोगों पर जजिया कर लगाया गया। भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखें तो धर्म के नाम पर इस प्रकार लगाए गए कर, जिनका अनुभव अभी तक नहीं किया गया था, इस्लामी शासन में धर्म के आधार पर जनता के ऊपर कर लगाए गए और इसके साथ ही साथ गैर मुस्लिमों को इसे देने के लिए मजबूर किया गया। और इस नए शासन में जमकर हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की पूजा स्थलों और मूर्तियों को तोड़कर नष्ट किया गया। लगभग 1300 वर्ष बीत चुके हैं इस युद्ध को, जिसे गजवाए हिंद के नाम से लड़ा गया, और यह युद्ध आज तक लगातार जारी रहा। हर इस्लामी शासक ने अपनी सेना को गजवाए हिंद का लश्कर कहा और लगातार आक्रमणों ने पूरे पाकिस्तान व अफगानिस्तान से हिंदुओं, बौद्धों व अन्य भारतीय धर्मों का सफाया कर दिया। और यह बुद्ध की मूर्तियों का तोड़ने का सिलसिला आज भी जारी है। 2001 में तालिबान द्वारा प्रसिद्ध अफगानिस्तान के विशाल बामियान के बुद्ध की मूर्तियों को जिस तरीके से तोड़ा गया, वह इसी प्रक्रिया का उदाहरण है। पाकिस्तान के स्वात के क्षेत्र के बुद्ध की प्रतिमाओं को इन्हीं कारणों से तोड़ा गया। बुद्ध की इन मूर्तियों की तोड़े जाने की उग्रता को अभी हाल में भी जून 2020 में पाकिस्तान के मर्दन से एक मकान के निर्माण की खुदाई में मिली 1700 वर्ष पुरानी बुद्ध की प्रतिमा से हुए व्यवहार से लगाया जा सकता है। इस बुद्ध प्रतिमा के मिलने के तुरंत बाद इसे गैर इस्लामिक बता दिया गया और चंद मिनटों में इसे तोड़कर नष्ट कर दिया गया। तो आज भी हम इस गजवाए हिंद के संघर्ष को होता हुआ देखते हैं। पता नहीं ये कौन सी भविष्यवाणी थी। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण यानी आज से लगभग 1300 साल पहले शुरू हुई थी और लगातार जारी है और खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और आज भी गजवाए हिंद के नाम से युद्ध लड़े जा रहे हैं। यहाँ पर एक बात तो जरूर जाननी होगी कि जिस गजवाए हिंद के नाम पर लड़े गए युद्ध के पश्चात एक अमन, शांति और वैभव आएगा, मगर अब यह जानने की आवश्यकता है कि क्या यह आया है। इसी गजवाए हिंद के संघर्ष में अफगानिस्तान में 99% से अधिक मुस्लिम जनसंख्या हो गई है और पाकिस्तान में भी 97% तक लोग मुस्लिम बन चुके हैं। तो क्या यहाँ पर अमन शांति आ गई है? क्या यहाँ के लोग वैभव, धन, संपदा से संपन्न हो गए हैं? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म ये मूर्ति पूजा करते हैं, इस्लाम की निगाह में ये बुरे थे, इन सबको खत्म कर दिया गया तो सब कुछ अच्छा हो जाना चाहिए था। मगर आज के अफगानिस्तान की हालत देखकर क्या कह सकते हैं? आज तो सभी लोग मुस्लिम हैं, तो अफगानिस्तान में फिर कैसा संघर्ष और फिर यहाँ के गुटों की कैसी लड़ाई?
और अगर आज के अफगानिस्तान की अगर हालत देखें तो यह देश दुनिया के सबसे अस्थिर देशों में से एक माना जाता है। यहाँ की गरीबी, रोजगार व आंतरिक गुटों का संघर्ष दुनिया के सबसे खतरनाक देशों की श्रेणी में ला देता है। और यही हालत हमें पाकिस्तान की भी दिखाई देती है। कभी गंधार दुनिया के सबसे समृद्ध व धनी क्षेत्रों में शुमार किया जाता था और उन सभी धर्मों को बुरा बताते हुए गजवाए हिंद के आधार पर उखाड़ फेंका गया। जहां पर नए धर्म को पुराने धन संपदा व वैभव से आगे बढ़ना चाहिए था, उसे तो छोड़िए, बल्कि इन क्षेत्रों की दुर्दशा वह हो गई कि अब गंधार की संपन्नता इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गई है। गजवाए हिंद से होने वाला परिवर्तन इतना ही प्रभावशाली था तो आज पूरे देश में नियंत्रण होने पर उसे दुनिया के सबसे समृद्धशाली देशों में होना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं देखा जाता है कि जिस वैभव संपदा को इसी गंधार ने किसी समय अर्जित किया था, उसे आज पूरी तरह वह खो चुका है। क्या इसका उत्तर ढूंढा जा सकता है? क्या इस गजवाए हिंद के प्रयास में बुद्ध की मूर्तियों के प्रति नफरत उत्पन्न करते समय एक बार बुद्ध द्वारा कहे गए संदेशों की तरफ नजर डाल दिया गया होता? तथागत बुद्ध, महावीर स्वामी और वैदिक काल में कोई मूर्ति पूजा का चलन नहीं था। यह सब बाद के काल में आया। ये धर्म और उनके महानुभाव कोई मूर्ति पूजा के कारण प्रचलित नहीं हुए, बल्कि वे अपने संदेशों या प्रवचनों के कारण प्रसिद्ध हुए। और अगर हम एक बार मान भी लें और इस्लामिक विचारधारा के अनुसार भी चलें तो खुद कुरान में बहुतेरे पैगंबरों का जिक्र हुआ है। हदीस में तो इनकी संख्या 1,24,000 बताई गई है। इस्लाम की धार्मिक पुस्तकों में केवल 25 पैगंबरों का नाम दिया गया है। क्या कभी बाकी पैगंबरों को जानने का प्रयास किया गया है? और यह अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या इस्लामी जगत में कभी प्रयास किया गया है कि बाकी के पैगंबरों को ढूंढा जाए? और अगर नहीं किया गया है तो क्यों? यदि इस्लाम की इन्हीं धार्मिक पुस्तकों के अनुसार चला जाए तो मोहम्मद पैगंबर साहब के समय तक पूरे विश्व की जनसंख्या का विस्तृत विश्लेषण करें तो पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग 30% लोग केवल भारतीय भूमि, जिसे हिंद कहकर संबोधित किया गया है, और जनसंख्या के इसी गणित को अगर समझें तो 1,24,000 पैगंबरों का 30% मतलब 37,200 पैगंबर केवल भारतीय भूमि पर भेजे गए थे, जिसमें हिंद यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश प्रमुख हैं। तो इसके अनुसार इस हिंद की भूमि पर 37,200 पैगंबर भेजे गए और इसी का जिक्र कुरान में आता है। कुरान के सूरा 40/78 आयत में कहा गया है, और तहकीक हमने आपसे पहले बहुत से रसूल भेजे, उनमें से कुछ हैं जिनका हाल हमने आपसे बयान किया, और उनमें से कुछ हैं जिनका हाल हमने आपसे बयान नहीं किया। तो इस प्रकार से धार्मिक पुस्तक कुरान भी पैगंबरों के बारे में कहती है। कई पैगंबर दुनिया के सभी क्षेत्रों में भेजे गए, और अगर हम इसी समीकरणों को माने और संख्याओं पर अगर विचार करें तो लगभग जनसंख्या का 30% यानी 37,200 पैगंबर की संख्या आती है कि इस भारत या इस हिंद भूमि पर 37,200 पैगंबर भेजे गए। तो कौन थे ये पैगंबर? आखिर उन्होंने भी सत्य व प्रेम का संदेश दिया था। तो इस प्रकार से कुरान धर्म पुस्तक की बात माने और इसके अनुसार सभी समीकरणों का अगर अनुमान लगाएं तो हिंद में 37,200 पैगंबर भेजे गए। कौन थे वे? आखिर उन्होंने भी सत्य और प्रेम का संदेश दिया था। यहां पर 37,200 पैगंबरों की बात छोड़िए,
क्या हम केवल 10 पैगंबरों को इस भारत या हिंद की भूमि पर ढूंढ सकते हैं? अगर 10 पैगंबरों को भी इस भारत भूमि से ढूंढा जाए तो निश्चित रूप से उसमें बुद्ध का नाम होगा। तो क्या कभी भी इस प्रकार का प्रयास इस्लाम में किया गया? और ये बातें तो खुद कुरान से ही प्रेरित हैं। हदीसों में गजवाए हिंद का बड़ा बढ़ चढ़कर प्रचार किया जाता है, मगर धर्म पुस्तक कुरान में बहुतेरे पैगंबरों के अस्तित्व को कभी स्वीकार नहीं किया जाता। कुरान की यह पैगंबरी व्यवस्था पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ने का निर्देश देती है। तो हमें गजवाए हिंद का एक बड़ा गहरा प्रभाव दिखाई देता है, मगर पैगंबरी व्यवस्था में पैगंबरों का नहीं। और अगर हम इसे केवल इस्लाम के ही अनुसार से माने तो कहीं यह उन 1,24,000 पैगंबरों का जाने अनजाने में अपमान तो नहीं हो रहा है? हम उन बातों से बड़ी तेजी से प्रभावित होते हैं जिसमें उग्रता होती है, मगर शांति का संदेश देने वाले के प्रति घोर निराशा। क्या बुद्ध के संदेशों को इस्लामी दुनिया के द्वारा कभी समझने की कोशिश की गई? क्या उन्हें कभी जानने का प्रयास किया गया? जबकि उन्होंने कभी भी मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं किया गया था, तो क्यों बुद्ध को काफिर या मूर्ति पूजा या बुत परस्ती से हटकर समझने का प्रयास नहीं किया गया? बुद्ध के संदेशों में इसी जीवन के सत्य को समझाने का प्रयास किया गया है कि कैसे बेचैन जीवन से दुखों का खात्मा करें, यह जीवन क्या है और कैसे इस जीवन के दुखों से छुटकारा पाया जाए। और इसी सत्य को जानने के प्रयास में बुद्ध अष्टांगिक मार्ग के पालन का निर्देश देते हैं, और इसी अष्टांगिक मार्ग का 7वां अंग है सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, या वह मानसिक योग्यता हासिल करना जिसमें सत्य का साक्षात्कार हो। क्या सही है वो बातें पता चलें और लगातार सत्य चिंतन मनन से सत्य की खोज करना, अपनी स्मृति को सत्य के सहारे मजबूत बनाना। ध्यान रखें, सत्य केवल ज्ञान पाने से नहीं होता है, बल्कि इस सत्य का बोध होना जीवन में परिवर्तन ला सकता है, और इसी परम बोध को विपश्यना के सहारे किया जाता है। विपश्यना का अर्थ है स्वयं को देखना, समझना, जानना। विपश्यना के सहारे सत्य व ज्ञान व उसके बोध और जागृत अवस्था की तरफ बढ़ना ही सम्यक स्मृति है। बुद्ध के इन्हीं संदेशों की याद में अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कई बौद्ध मठों, विहारों और स्तूपों का निर्माण किया गया। बुद्ध के इन्हीं संदेशों से इन्हीं जीवन को दुख मुक्त करने का प्रयास इसी गंधार की भूमि से किया गया, और इन्हीं अवशेषों को हम आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बड़ी भारी मात्रा में देखते हैं। और इसी श्रृंखला में अगला नाम है सिंध का थुल मीर रुकुन का बौद्ध स्तूप। 6वीं से 11वीं शताब्दी के बीच का बना यह स्तूप पाकिस्तान के सिंध प्रांत के दौलतपुर क्षेत्र में स्थित है। इस स्मारक में एक विशालकाय गुंबददार छत है और इसकी ऊंचाई 60 फीट की है, और जिसका निर्माण पक्की ईंटों से किया गया है। और ये बुद्ध के स्तूप आज भी पाकिस्तान में बुद्ध के प्रेम और अहिंसा का संदेश देते हुए दिखाई देते हैं। प्राचीन सिंध क्षेत्र के लोग इसी बौद्ध स्तूप की परिक्रमा कर अपने दुखों का कारण जान अपने को दुख मुक्त कर रहे होंगे। और इसी पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में सुधरनजो थुल और सिराज जी टाकरी और थुल हैरो खान के बुद्ध के स्तूप भी याद दिलाते हैं। थुल हैरो खान के बौद्ध स्तूप आज के पाकिस्तान के सिंध के जूही के क्षेत्र में स्थित हैं। 5वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी के बने ये स्तूप
पक्की ईंटों के बने हुए हैं और इस स्तूप की ऊंचाई 50 फीट ऊंची और 30 फीट चौड़ी है। यहाँ के खंडहरों से ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर उससे भी प्राचीन संरचना थी, यानी 3री शताब्दी ईसा पूर्व में जब यह क्षेत्र मौर्य सम्राट अशोक के काल का था, उस समय यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और आगे चलकर यह क्षेत्र एक बड़े बौद्ध तीर्थ के रूप में स्थापित हो गया था और 7वीं शताब्दी तक राय वंश राजाओं के दौरान तक यह क्षेत्र बौद्ध शिक्षा व धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा और इसे माना जाता है कि इस्लामी आक्रमण के पश्चात यह पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। इसी श्रृंखला में पाकिस्तान के सिंध के क्षेत्र के मीरपुर खास से काहूजुदारो से एक प्राचीन बौद्ध पुरातात्विक स्थल मिला है। यहाँ की खुदाई से एक बौद्ध स्तूप और एक बड़े मठ का पता चला और यह पूरा क्षेत्र लगभग 30 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ से कई कलाकृतियां मिली हैं जिसे कराची के संग्रहालय में भेजा गया और इसके साथ ही साथ यहाँ से मिली कई वस्तुएं हमें सारनाथ मथुरा के संग्रहालय में भी देखने को मिलती हैं और इसी से संबंधित एक बुद्ध की मूर्ति छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय मुंबई में भी रखी गई है, जो इस सिंध के क्षेत्र के पुराने बौद्ध वैभव को दर्शाती है। तो इस प्रकार हम प्राचीन सिंध सहित पूरे पाकिस्तान के क्षेत्र को बुद्ध संदेशों से प्रभावित होते हुए देखते हैं, जिसके अंत की शुरुआत 7वीं शताब्दी में हम इस गजवाए हिंद के संघर्ष के रूप में देखते हैं। मगर यह तो केवल इस भयानक अंत की शुरुआत थी। अब आगे भी इससे विध्वंसक घटनाक्रम आने वाला था। तो 10वीं से 11वीं शताब्दी तक गंधार में बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के इस संघर्ष के गजवाए हिंद की कहानी को हम अब अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।